हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम मैं सब में आप लोगों का स्वागत है। कल हम लोगों ने यूनिट डिजीज का कंसेप्ट पढ़ लिया था। आज उसका कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक, जैसे कि पहला क्वेश्चन हमने इस पर नोट कर दिया है। क्या है? 674 गुणे 218 437 और 513 में इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, चाहे कितना भी बड़ा संख्या उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें हम देख रहे हैं इकाई अंक कितना है, इसका 4 है और इसका 8 है और इसका ठीक, सब इकाई अंक ले लिए बाबू। अब इसमें करेंगे तो देखो 4 बटे 32 और 7 तिरिके 21। अब इसमें इकाई अंक कितना मिल रहा है हमें? इसका 2 है और इसका 1, तो 2 1 9 2, तो इकाई अंक कितना हुआ 2, और हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही है। समझ में आया? इस तरह से देखिए अगला सवाल क्या है, 572 के पावर 443। इसका हमें क्या करना है? इकाई अंक ज्ञात करना है। तो हमें यह दिख रहा है इसमें इकाई अंक कितना है 2 के पावर लिखेंगे 443। अब जब भी ज़्यादा बड़ा हो तो क्या बताए थे कि 2 हो, 3 हो और 7 हो और 8 हो, ये सब 4 अंक के बाद रिपीट करना शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग दे देंगे। जितना इसका पावर होगा उसमें क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे। तो 443 में क्या करेंगे, 4 से जब भाग करेंगे तो 4 एक 9 4, 4 एक 9 4, 3, शेषफल कितना बचा 3। जो शेषफल बचता है उसी को हम घात के रूप में चढ़ा देते हैं। तो 2 के पावर कितना चढ़ा दिए 3, और इसका गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? तीसरा। तो समझ में आ रहा है या? देखिए बाबू अगला क्वेश्चन क्या है, 7 के पावर 71, 6 के पावर 73 और 3 के पावर 65 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो 7 के पावर हम जाएंगे 7 6 3, सबका पावर हमको पता है क्या होता है, रिपीट होता है 4 के बाद। तो सबके पावर में क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो पहले हम 71 में 4 का भाग देंगे। 71 में 4 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एक 9 4, 7 में से 4 घटा 3, बचा कितना 1, 4 7 28, कितना बचा 3। तो हम लिख सकते हैं 7 के पावर 3। ठीक है, इसके बाद 63 है। 63 में भी हम क्या करेंगे 4 का भाग करेंगे। तो 4 एक 9 4, 6 में से 4 घटा 2 23, फिर 4 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 20 ना, इसका भी 3 ही आ रहा है। तो 6 के पावर 3 और 3 के पावर देखो कितना आ रहा है, इसमें भाग दो 65 में। ठीक, तो 4 एक 9 4 2 5, कितना आ रहा है 1, ये ना रहा है। तो अब देख रहे हैं 7 के पावर 4, 6 के पावर 3 और 3 के पावर 1। तो अब हमें इकाई अंक निकालना है। तो 7 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखो 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 49, 49 का इकाई अंक 9, 9 7 63, तो इसका इकाई अंक 3 हुआ। ठीक है बाबू, 6 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 6 के 36, 36 गुणे 6, 6 6 के फिर 36 आएगा, तो यह हो गया 6। ठीक, और हम ये भी याद किए हैं कि 6 हो, 6 के पावर कितना भी घात हो उसका क्या होगा 6 ही होगा। ठीक, और यह 3 का 3 के पावर 1 है तो 3 ही होगा। ठीक, अब इसका गुणा करेंगे तो 36 18 के 8, 8 3 के 24 के 4, तो इकाई अंक कितना आया 4, और ऑप्शन में हमारा चौथा सही है। चौथा नंबर क्या है सही है। ठीक, तो एक यह याद होना चाहिए कि जिसके लास्ट में इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 1 हो और 5 हो, 6 हो
ठीक है। तो इन सब का हमारा क्या आएगा 0 1 5 6 का सेम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ 6 है तो 6 का सीधे हम भाग देकर नहीं निकालेंगे, सीधे निकाल सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गुणनफल इतना और इतना में इकाई का अंक हमें निकालना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ इकाई अंक कितना है 7, तो 7 के पावर लिखेंगे 153 और 1 के पावर बताएं कितना भी घात रहे क्या होगा 1 नहीं होगा, ठीक है। इसका 1 हो गया। अब 7 में इसमें क्या करेंगे 153 में हम 4 का भाग करके देखेंगे, करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, क्या हुआ, अच्छा ये 3 है, ठीक, ठीक है। 5 में से 2 घटा 3 और 3, 4 बटे 1 आ रहा है, तो ये हो गया 7 गुणे 1 और 7 का 9 7, तो इकाई अंक 7 हमारा दूसरा नंबर है। वही समझाने जाता देखो क्या है 122 का पावर 173 है, तो हमें इकाई अंक से मतलब है, तो क्या ले लेंगे इकाई अंक क्या है 2 और 2 के पावर क्या है 173। अब इसमें हमें क्या करना है 4 का भाग करेंगे, तो 4 चौको 16 बचा कितना 1 हो जाएगा 13 और 4 तिहाई 12, तो कितना बचा है शेषफल 1 शेषफल बचा है, तो इस पर 1 लगा दिया 2 का पावर 1 मतलब 2, इकाई अंक कितना हुआ 2, तो पहला ऑप्शन ही सही है हमारा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन 124 के पावर 732 प्लस 124 के पावर 373, यही ना है के योग में इकाई का अंक, हमें योग में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा लास्ट अंक क्या है 4 यूनिट डिजिट है, इसकी 4 के पावर क्या लिखेंगे 372 प्लस 4 के पावर 373। तो पहले हम इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा हमारा, क्या करेंगे 372 में क्या करेंगे देखेंगे इसके पावर सम है कि विषम है, कल पढ़ाए थे ना 9 और 4 का अलग नियम सम और विषम, तो इसके पावर क्या है, तो सम रहता है तो क्या होता है 6 होगा और विषम रहेगा तो 4 होगा। तो सम है तो क्या लिखेंगे 4 आधन सम का 4 होता है 6 होता है ना, 6 आधन 6, अच्छा हाँ ये विषम है 4 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 का इकाई अंक कितना होगा 0, तो इसमें 0 ऑप्शन हमारा तीसरा है, ठीक है। देखो इसका इकाई अंक हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें इकाई अंक नोट कर लेंगे, इसका इकाई अंक कितना है 7, इसका 1, इसका 9 और इसका 4, ठीक। तो यह क्या हो जाएगा 9 चौको 36, 36 के 6 और 6 सटे 42 के, तो इकाई अंक कितना हो गया 2, तो यही 2 हो गया, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इतना का गुणनफल में इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ देखना है हम 4 है, यहाँ पर क्या है 4 के लिए सम विषम पढ़ाए थे, सम रहेगा तो 6, विषम रहेगा तो 4, तो इसका हो गया 4 इकाई अंक। 5 का 5 ही होता है, 1 का 1 ही होता है, तो है क्या हो गया 4 5 20 के, तो 0 वाला पहला हमारा आंसर हो गया, समझ में आया। देखो क्या पढ़ना है विभाजकता का नियम, तो पहले हम इसमें 3 क्लियर करेंगे, कौन कौन, एक 2 से विभाज, एक 3 से विभाज और एक 4 से विभाज। पहले हम 2 से विभाज क्लियर करें कि 2 से कौन कौन संख्याएं विभाज होती हैं, जिसका यूनिट डिजिट, जिसका इकाई अंक 0 हो या सम संख्या हो, क्या हो सम संख्या हो। 2 से विभाज्य वही संख्या होगी जिसका इकाई अंक 0 हो या सम संख्या हो, तो वह 2 से विभाज्य हो जाएगी। 3 से विभाज्य में सभी अंकों का योग 3 से
विभाज्य है तो वह 3 से विभाजित होगा। इसमें देखो जो भी संख्या दिया रहेगा सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह 3 से विभाजित होगा, अगर नहीं रहेगा तो नहीं होगा। अब फिर इसमें इसका भी यूनिट डिजिट देखते हैं। हम क्या देखते हैं? इकाई का अंक देखते हैं। इसमें यूनिट डिजिट देखते हैं कितना है, यूनिट डिजिट देखते हैं कितना है। यदि लास्ट वाली संख्याएं, क्या लास्ट संख्या, लास्ट वाली 2 संख्या का योग, लास्ट वाली 2 संख्या का योग का हो 4 से विभाज्य होगी तो 4 से विभाज्य होगी। 2 संख्या का योग 4 से विभाज्य है तो 4 से विभाजित होगी, तो 4 से संख्या विभाजित होगी। ठीक, या हम यह कहें कि लास्ट का दोनों अंक, लास्ट का दोनों अंक 0 हो। क्या हो? लास्ट का दोनों अंक 0 हो, दोनों क्या हो 0 हो तो भी 2 से विभाज्य होगी, 4 से विभाज्य होगी। ठीक, अब समझो इसे, एक एक का एग्जाम्पल देखो। जैसे पहला का एग्जाम्पल हम ले लिए हैं 4 ले लिए हैं, तो यह 2 से कट जाएगी। ले लिए 5 3 2 6, तो हम ये भी देख रहे हैं यहाँ इकाई अंक सम है तो 2 से विभाज्य होगी। यहाँ 4 है तो 2 से विभाज्य होगी। या ले लिए 6 3 0 0, तो ये भी 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, आप 5 3 0 ले लिए तो ये भी 2 से विभाज्य हो गए। तो नियम क्या पढ़े हैं? यदि इकाई अंक 0 हो, ठीक है, या इसमें डबल मत करो, इसे डबल उसमें चला जाएगा। 0 हो या कोई सम संख्या हो तो क्या होगी? 2 से विभाज्य होगी। इसके अलावा कोई और संख्या दे 2 से विभाज्य नहीं होगी। 3 से विभाज्य ऐसी संख्याएं, सभी संख्याओं का योग क्या हो 3 से विभाजित हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 13 38, क्या ले लिए 13 38। अब क्या करेंगे? इन सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे। सभी संख्याओं को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे? 8 और 3 11, 11 और 3 14 और 1 15, 15 देखेंगे 3 से कट रहा है तो 3 बचे 15, तो यह संख्या 3 से विभाजित होगी। क्या करेंगे? सभी अंकों का योग करेंगे और उसे 3 से विभाजित करेंगे। अगर पूरा पूरा विभाज्य हो गया तो है और नहीं हुआ तो नहीं है। ठीक, जैसे कि एक एग्जाम्पल और कोई ले बताओ, कोई और है? छोड़ो, एक एक एग्जाम्पल देखो। अब ये यूनिट डिजिट देखो 4 से विभाज्य देखेंगे, लास्ट वाली 2 संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 4 से विभाज्य होना चाहिए हमारा। तो जैसे ले लो 15 436, क्या ले लें 15 436। तो हम पहला नियम लगाएंगे, लास्ट वाली 2 संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 2 संख्याएं देखो, 2 संख्याएं, लास्ट वाली 2 संख्याएं 4 से विभाज्य होनी चाहिए। लास्ट वाली 2 संख्याएं 4 से विभाज्य हो। योग नहीं करना, बस विभाज्य हो, योग इसमें करना था।
लास्ट वाली दो संख्या क्या हो, 4 से विभाजित। तो लास्ट में दो संख्या क्या है, 36 है। तो यह देखेंगे 4 से कट जा रहा है, 4 9 यहाँ 36, यह 4 से विभाज्य है। या लास्ट के दो अंक क्या हो, जी शून्य हो। जैसे कि लिख लिए, यही लिख लिए हैं 15400। तो दो अंक क्या है, 0 है। तो ये भी 4 से विभाज्य होंगे। तो पहला सुनो, पहला नियम क्या है, 2 से विभाज्य, उसका इकाई अंक या तो 2 हो या कोई सम संख्या हो। तो 2 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्य, सभी अंकों का हम क्या करेंगे, योग करेंगे, योग करके 3 से भाग करेंगे। यदि पूरा पूरा कट गया तो हमारा 3 से विभाज्य होगा। 4 से विभाज्य, लास्ट वाली दो संख्या जो भी रहेंगी देखेंगे 4 से विभाज्य हो रही है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। या लास्ट वाली दो संख्या 0 हो तो 4 से विभाजित होगी। समझ में आया? चलो साथ में बोलो। पहला नियम क्या है 2 से विभाज्य का, 2 हो या सम हो तो क्या होगा, 2 से विभाजित होगी। 3 वाला सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो क्या होगा, 3 से विभाजित होगी। और 4 वाला बोलो, हाँ शून्य हो। ठीक है, समझ में आया ना? तो ये 3 नियम लिखो, फिर आगे लिखवा रहे हैं। अब पढ़ेंगे पहले 5 से विभाज्य। ठीक है, 5 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, जिसका यूनिट डिजिट, जिसका यूनिट डिजिट कितना हो, 0 हो या 5 हो। जिसका इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह 5 से वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा। ठीक है, 5 से विभाज्य कैसे निकालते हैं, जिसका यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लें 120 225। तो देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 है तो 5 से विभाज्य होगा। इसका यूनिट डिजिट कितना है, 5 है तो ये भी 5 से विभाज्य होगा। तो 5 वाला क्लियर हुआ। अब 6 वाला देखो, 6 से विभाज्य, देखो 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, 6 से विभाजित वही विभाज्य होगी जो संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी, वही 6 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। नियम क्या है, जो संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी वही संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लें इसमें का 14 क्या है 14 59 26, 14 59 26। ये देखो एग्जाम्पल हम ले लिए हैं, इसका एग्जाम्पल क्या ले लिए हैं 14 5 59 26 एक है। तो हमें क्या दिख रहा है, जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगी वही क्या होगी 6 से विभाज्य होगी। तो हम पहले 2 वाला कैसे पहचानते हैं, जिसका यूनिट डिजिट सम हो। तो सम हो रहा है तो हमें ये समझ में आएगा 2 से विभाज्य होगी, ये तो समझ में आ गया। अब 3 से विभाज्य करने के लिए क्या नियम पढ़े हैं, इन सबको क्या करते हैं जोड़ के देखते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं। तो सब जोड़ लो,
देखो 6 2 8, 8 और 9 17, 17 और 5 22, 22 और 4 26 और 1 27, 27 3 से कट जाएगा आराम से, 9 3 27। तो हम यह कह सकते हैं अतः यह संख्या, चूँकि यह संख्या 2 और 3 से विभाज्य है, अतः यह 6 से भी विभाज्य होगा। छः से भी विभाज्य होगा। तो समझ में आया 6 से विभाज्यता क्या नियम है? इसका कोई नियम नहीं है, बस यही याद होना चाहिए 2 और 3 से जो संख्या विभाज्य होगी वह 6 से भी विभाज्य। अब 5 वाला सबसे आसान है, जिसका इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वह 5 से विभाज्य होगा। अब पढ़ना है 7 से विभाज्य नियम। 7 से, ये लिख लीजिए पहले, फिर इधर ही बता दे रहे हैं। इसे पढ़ना है 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम। देखो 7 से विभाज्यता का नियम क्या है? जैसे कोई भी संख्या दिया हो, ठीक है, क्या करेंगे? उसके इकाई अंक का दोगुना करेंगे। पहले इसका एग्जाम्पल समझो, उससे नहीं समझ में आएगा। एक संख्या हम ले रहे हैं एग्जाम्पल में और इससे समझा रहे हैं, इससे समझ में आ जाएगा। 2 4 2 9 यह हमारी संख्या है, ठीक है, 2 4 2 9। अब इसे विभाज्यता का 7 से विभाज्यता का नियम निकालना है, तो नियम लिखो, समझो और लिखो। सबसे पहले क्या करेंगे? इकाई का अंक, देखो इकाई के अंक का 2 गुना करेंगे। क्या करेंगे? 2 गुना करेंगे। तो इकाई अंक का यहाँ 2 गुना करो। इकाई का अंक क्या है? 9 है, 9 का 2 गुना करोगे तो 9 दूना 18। 2 गुना करने के बाद शेष बची हुई संख्या क्या है? हाँ, इकाई अंक में हम क्या करेंगे? 2 गुना इकाई अंक का 2 गुना करेंगे। शेष जो संख्या बचा है, क्या बचा है? 2 4 2, इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है, घटाएंगे तो यहाँ 12, 12 में से 8 घटा 4, यहाँ क्या बचा? 3, 3 में से 1 घटा 2, 224 बचा। तो हम क्या करेंगे? इकाई के अंक का 2 गुना करेंगे। 2 गुना करने के बाद शेष बची हुई संख्या, शेष बची हुई संख्या में से घटाएंगे। शेष बची हुई संख्या में से क्या करेंगे? घटाएंगे। तो यहाँ घटा दिए हैं। अब घटाने के बाद हम देख रहे हैं अभी बढ़ी आ रही है, कंफर्म नहीं हो रहा है, तो यह प्रक्रिया दोहराई जा सकती है। यहाँ लिख सकते हैं, यह घटाने के बाद देखेंगे या 0 मिले या 7 से विभाज्य संख्या मिले, 0 मिले या 7 मिले या 7 से विभाज्य मिले, तो कहेंगे 7 से विभाजित है। यह प्रक्रिया, देखो यह प्रक्रिया क्या क्या दोहराई जा सकती है। जैसे सपोज कर लो ये आया 2 2 4, हमें नहीं पता है 7 से विभाजित नहीं, इसे दोहरा दो। फिर क्या करेंगे? 4 का 2 गुना करेंगे, 4 गुणे 2 कितना हुआ? 8। तो बचा कितना है? 22। 22 में से 8 घटा कितना बचा? 14। 14 तक कन्फर्म हो गया, 7 से कट जा रहा है, 7 दूना 14। तो यही क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे?
7 से विभाज्यता का नियम फिर सुनो, इकाई का अंक का दोगुना करेंगे, दोगुना करने के बाद जो संख्या बचेगी, बची यही ना है, शेष संख्या में से उसको घटाएंगे, घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी, यदि वह नहीं हमें पता चल रहा है कि लास्ट में यदि 0 आ गया तब 7 से विभाज्य है, या 7 आ गया 7 से विभाज्य है, अगर ये दोनों नहीं आके कुछ और आ गया तो ये प्रक्रिया फिर दोहरा देंगे। ये प्रक्रिया क्या करेंगे, पुनः दोहरा देंगे। तो यही पुनः प्रक्रिया दोहराए हैं तो देखो अब यहाँ से कंफर्म हो गया कि 14 14 7 से आराम से कट जाएगा। तो 7 की विभाज्यता समझ में आया, कोई दिक्कत? फिर नोट कर लो। अब देखो पढ़ना है अब 8 से विभाज्यता का नियम। किससे? 8 से विभाज्यता का नियम। देखो 8 और 4 को रिलेटिव करके पढ़ो। 4 का क्या पढ़े हो? 4 का हमें पढ़े हैं लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट क्या हो? 4 से बता रहे हैं, लास्ट का 2 डिजिट 4 से विभाज्य होगा तो विभाज्य होगा, 4 से विभाजित होगा, या लास्ट का 2 अंक क्या हो? 0 हो। सेम वही कंसेप्ट इसमें है 8 वाले में। 8 वाले में क्या होगा? लास्ट का 3 अंक, कितना अंक? देखो 4 में 2 अंक और 8 में लास्ट का 3 अंक। 8 से पूर्णतः विभाज्य है, तो संख्या 8 से विभाजित हो गई, 8 से पूर्णतः विभाजित हो गई, 8 से पूर्णतः विभाजित या इसमें क्या पढ़े हैं? लास्ट का 2 यूनिट डिजिट क्या हो? 0 हो तो 4 से विभाज्य होगा। इसमें जैसे 3 अंक लिए हैं तो लास्ट वाला क्या हो? लास्ट का 3 अंक 0 हो, 3 अंक 0 हो तो क्या होगा? 8 से विभाजित हो गई। जैसे इसका एग्जाम्पल एक देखेंगे, 321000। ये देखो क्या है? 3 0 है, लास्ट यूनिट डिजिट कितना है? लास्ट डिजिट 3 0 है तो क्या होगा? 8 से विभाज्य होगा। या अगला देखें एग्जाम्पल में 641512। लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे कितना है? 512। 512 में 8 का हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 छके 48, यही ना होगा? 8 छके 48, बचा कितना? 3 32, 8 चौको 32। तो हम देख रहे हैं लास्ट का 3 डिजिट 512 8 से पूरा विभाजित है, अतः ये भी संख्या क्या हो गई? पूरा विभाजित हो गए। समझ में आया? फिर से सुनो, 4 वाला और 8 वाला सेम है। 4 वाले में क्या करेंगे? लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित होनी चाहिए, और 8 वाले में लास्ट का 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए, या उसमें 2 0 रहेगा तो 4 से विभाजित होगा, इसमें 3 0 रहेगा तब विभाजित होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? नोट करो। अब देखो, अब पढ़ेंगे 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम। अच्छा, 9 किससे विभाजित होगा? 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 का विभाज्यता का नियम क्या हम लोग पढ़े हैं?
कुल संख्याओं, कुल अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 वाला भी सेम वही कंसेप्ट है। कुल, इसमें क्या है, कुल अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए। देखो ये 3 और 9 का सेम है। यदि 3 का पूछे तो 3 से सभी अंकों का योग होना चाहिए और 9 का पूछे तो 9 से। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लें, 29034 यही है। अब इसमें देखेंगे सभी अंकों का हम पहले योग करेंगे। सभी अंकों का क्या करेंगे, योग। सभी अंकों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 9 + 0 + 3 + 4, यही ना। सबको जोड़ो बाबू। 9 2 11 और 3 14 और 4 18, 18 को 9 से पूरा पूरा कट जा रहा है। ठीक, तो क्या हो गई, ये संख्या हमारा 9 से विभाज्य होगी। यदि नहीं कटता तो नहीं होती। समझ में आया? तो ये नोट कर लो 9 से विभाज्यता का नियम। देखिए अब पढ़ना है 11 से विभाज्यता का नियम। यह बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, समझना है। 11 से विभाज्यता का नियम, इसको भी पहले हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल ले लिए 7362 7362 यह है ना बाबू। यह हम एग्जाम्पल ले लिए। इसका नियम क्या है सुनो, 11 से जब भी विभाज्यता पूछे तो हम क्या करेंगे, यह देखो यह हमारा दायां पक्ष है, दायां साइड है और यह बायां साइड है, यही ना। तो हमेशा बाईं ओर से सम और विषम संख्याओं का योग करेंगे। सुनो फिर से, हमेशा बाईं ओर से क्या करेंगे, सम और विषम संख्याओं का योग। देखो यह पहला स्थान पे है, यह दूसरे स्थान पे, यह तीसरे, तो यह क्या है, एक क्या है विषम है, 2 क्या है सम। तो हम क्या करेंगे, पहले विषम वाले को देखो यहाँ से हमेशा किधर से जोड़ेंगे, बाईं ओर से। बाईं ओर से पहले हम विषम वाले को जोड़े तो यह क्या, 2 3 5 5 2 7 और 7 14। ठीक है, अब सम वाला जोड़ेंगे तो सम वाला यही है, 6 और 7 13 13 और 1 14। तो दोनों का अंतर यदि 0 आए, समझो बाईं ओर से सम संख्याओं का योग, सम अंकों का योग, और लिख दे रहे हैं, रुको, बाईं ओर से सम अंकों का योग। ठीक, बाईं ओर से सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग का अंतर, योग का अंतर 0 हो, 0 हो या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। सुनो, बाईं ओर से सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग का अंतर 0 आए
या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगा। पूर्णतः विभाज्य होगा। समझ में आया? देखो यहाँ 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया। तब भी यदि हो सके कोई ऐसा सवाल हो 22 आ जाए तो हम देखेंगे 22 से 11 से पूर्णतः कट जा रहा है, तब भी हो जाएगा, ठीक है। या 33 आ जाए, ठीक है, 44 आ जाए, यही सब होगा ना। जो 11 से पूर्णतः क्या हो, विभाज्य हो, तो वह क्या होगा, पूर्ण रूप से 11 से विभाज्य संख्याएं होगी। क्या होगा, सम संख्या, बाईं ओर से सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग का अंतर या शून्य आए या क्या हो 11 से विभाज्य संख्या है, तो वह 11 से क्या होगा, पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। एक 10 वाला छोड़ दिए हैं, देख लीजिए 10 से विभाज्यता के नियम। 10 से विभाज्यता का नियम, यह सबसे आसान यही है, जिसका इकाई अंक शून्य होगा वह 10 से क्या होगा, विभाज्य होगा। जिस संख्या का इकाई अंक शून्य हो तो वह 10 से विभाज्य होगा। वह संख्या 10 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो 10 और 11 एक ही साथ पढ़ लिए, नोट कर लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे कि 5 3 2 0, लास्ट में क्या है, 0 है, तो 10 से विभाज्य होगा। चलो देखो यहाँ, देखो 13 से विभाज्यता का नियम क्या पढ़ना है। 13 से विभाज्यता का नियम, जैसे उसमें क्या करते थे, 7 वाले में 2 गुना करके क्या घटाते थे, इसमें 4 गुना करके जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक, यही देखो, यह 9 है तो 9 का हम 4 गुना करेंगे, तो 9 चौको 36, अब 68 प्लस 36 जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखो 8 और 6 14 के 4 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10। अब देखो यह 13 से पूरा कट जाएगा, या नहीं समझ में आ रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं, इसी को कर सकते हैं बस, या 68 को ले लें हम। ठीक है, अब 68 में इस संख्या का क्या करेंगे, 4 गुना करेंगे। 8 गुणे 4, 4 बटे 32, और यह कितना है 6, लेकिन यही सही है, बस एक ही अंक तक निकाल लो। ठीक है, 2 अंक तक मत निकालो, एक ही अंक तक निकालो, सही है। निकालेंगे कट जाएगा आके। और नहीं तो निकालना हो तो ऐसे 104 ले लो। अब 104 का करो, 4 गुणे 4, 4 चौको 16, तो 10 आधन 16, 16 10 26, ये भी 13 से कट जाएगा, आराम से कट जा रहा है कि नहीं। इसी तरह से काटते जोड़ते चले जाओ, आ जाएगा। तो 13 से विभाज्यता नियम समझ में आया, नोट करो, खत्म करो।